चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। बस हमको लगता है कि चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। तो सपोर्ट कर रहे हैं हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को पहले ही चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर, आप तो बोल दिए, हमको पहला वोट डाल दीजिए। प्रशांत जी परेशान आत्मा है, दलित ST SC EBC ही ना होगा कोई हो। चिराग जी उधरो इधरो दोनों में कैसे काम चलेगा? उधर छोड़िए, आइए इधर, हम तो चाहते हैं इधर आइए। आखिर केंद्रीय मंत्री पद रहते इस तरीके का बयान लेना, भैया हम तो कह रहे हैं इनको शहीद तो बनाएगा नहीं बीजेपी वाला, जदयू वाला, और सबको पता है ये कुछ सीट जीतेंगे तो कल जदयू के लिए प्रॉब्लम होगा, नीतीश जी के लिए प्रॉब्लम होंगे। जैसे इधर महागठबंधन में भी 1-2 लोग हैं जो कल के दिन 2 सीट जीतेगा तो वो फाइनले है नहीं रहेंगे, वैसे उधर तो 2020 की तरह। अरे हम कह रहे हैं कि चिराग जी को पसंद नहीं है उधर, तो हम तो पर्सनली स्वागत है ना करेंगे। अरे हमको NDA को हराना है, स्वागत करेंगे। इधर नहीं आइएगा तो प्रशांत जी घोषणा कर दे मुख्यमंत्री का। 2020 की तरह दोनों आदमी एक के टाइप है। 2020 की तरह क्या हाल होगा फिर जो खेला हुआ था 2020 में? अच्छा, हम कोनो ज्योतिष तो है नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। हम कभी बक्सर कभी नालंदा जा रहे हैं, मार दिया मुजफ्फरपुर, तो हमसे पूछिएगा मर्डर का, एम्बुलेंस में बलात्कार मार दिया। बक्सर में 100 बीन मला केवट जादव का गांव खत्म हो गया, 100 किलोमीटर पर है और किसी नेता को पते नहीं है। उसमें हम क्या करें? हम तो 40 परिवार को 20-20 हजार रुपया दे के आए कि भैया घर बना लो, तो हमारी औकात तो इतनी ही है, बड़ी तो है नहीं। जो लोग जमीन बालू माफिया सब है उनसे पूछिए ना। चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि शर्म आती है, इस सरकार में रहकर मुझे शर्म आती है। क्या है ये इशारा चिराग पासवान का, या चिराग पासवान कुछ और कहना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, NDA सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि चिराग पासवान के दिमाग में कुछ और चल रहा है? चिराग पासवान कोई और ही राग गा रहे हैं, चिराग पासवान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये कब समझेंगे? उनका अकल ठिकाना कब आएगा? कब उनके आँख खुलेंगे? ये बड़ा सवाल है जो हम और आप सब समझना चाहते हैं। आइए जरा सा समझिए, जरा सा परखिए और जरा सा पर समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल क्या तमाशा चल रहा है। चिराग पासवान ने ऐलान किया सबसे पहले कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब वो NDA के साथ हैं तो भाई अब चुनाव कैसे लड़ेंगे? मतलब ये नेता मूर्ख कैसे बना रहे समझिए। या फिर ये इशारा करे तो खुल्लम खुल्ला करो ना भाई, कैमरे पे जब ऐलान कर सकते हैं, मंच से ऐलान कर रहे हैं, तो फिर पार्टी छोड़ क्यों नहीं रहे? फिर NDA सरकार का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो ये इन लोगों का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बिहार की जनता को, देश की जनता को बेअक्लमंद समझते हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। भाई ये कैसे होगा? मुझे आप बता दीजिए। चलिए मान लीजिए मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे अकल नहीं है, तो बिहार की जनता को समझा दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि जब आप बिहार की पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो NDA के साथ कैसे रहेंगे, मुझे ये समझना है। फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं जिस सरकार में हूँ मुझे शर्म आती है कानून व्यवस्था को लेकर कर। अरे भाई जब NDA में रहकर शर्म आ रही है, बिहार सरकार में रहकर शर्म आ रही है, तो क्या किसी ने आपको ताला लगा दिया है? क्या आपकी पार्टी को ताला लगा दिया है कि आप किसी में नहीं जा सकते या साथ नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना। जब आपको इतना बुरा लग रहा है ये सरकार, जब इतना घटिया है ये सरकार, तो फिर आप साथ छोड़ दीजिए। या फिर से आप बोलिए चिराग पासवान या चिराग बाबूजी, आपको मोदी जी, अमित शाह जी से डर लगता है, या नीतीश कुमार से डर लगता है, या बीजेपी सरकार या भाजपाइयों की सरकार से डर लगता है, या NDA सरकार से डर लगता है? क्या चाहते हैं? मन में क्या है आपके? मन में कुछ है, दिमाग पे कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो चिराग पासवान का जो दर्शकों इशारा है, जो वो बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो साथ छोड़ दें, क्योंकि अगर जिस तरीके से उन्होंने एक मन से ऐलान किया तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कहीं भी NDA के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा ऐलान किया एक मन से, बजबते वीडियो भी है सोशल मीडिया, वो आप सबके सामने है, आप लोग जानते ही हैं। तो फिर वो इंडिया का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? अब आज छोड़े, कल छोड़े, चुनाव से पहले छोड़े, अब जब भी छोड़े, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा दिन का वक्त पड़ा नहीं है। और चुनाव आयोग की बेशर्मी तो हमारा आप देख ही रहे हैं बिहार में SIR को लेकर। फिर अब सदन शुरू होगा दूसरा सप्ताह, उसमें भी फिर वही होगा। विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा, सरकार बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, सरकार को हिम्मत ही नहीं है।
सरकार आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नहीं दे पा रही है, उनको खाली पीठ ठपठपाना है, विजय पथ यात्रा निकालना। अरे कहाँ चूक हुई, किसकी गलती थी, सिलेंडर क्यों किया आपने, सीज फायर क्यों किया, हैसियत ही नहीं सरकार की बताने की। तो चिराग पासवान को समझिए और डिप्टी सीएम को जो धमकी मिले उसको भी समझिए। बिहार में चुनाव है दर्शकों, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार मौन पे चले गए हैं, मुझे तो लगता है कि वो रोजा रखे हुए हैं, उनको बोलने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है। सदन के अंदर जब सवाल जवाब होगा तो लालू जी राबड़ी यादव को गाली देना वो शुरू कर देंगे, बस उनकी यही रह गई है। तो अब आखिर में ये समझ लीजिए दर्शकों कि चिराग पासवान कभी भी जो है नीतीश कुमार को धक्का दे सकते हैं, नीतीश कुमार कभी भी एनडीए को धक्का दे सकते हैं या साथ छोड़ सकते हैं। चुनाव से पहले वो कोई बड़ा अतिक्रमबाजी कर सकते हैं या नीतीश कुमार से भी बड़ा भी फ्रॉड निकल सकते हैं, वो मतलब सियासत के तौर पे, राजनीतिक के तौर पे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आज न कल उनको साथ छोड़ना पड़ेगा। क्यों, अगर वो लड़ेंगे तब, और नहीं तो साफ साफ फिर ये ऐलान क्यों किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर ऐसा उन्होंने कहा क्यों, तो एनडीए के साथ रहेंगे तो फिर ऐसा संभव नहीं है। तो ये गुत्थी, ये होशियारी चिराग पासवान की एनडीए सरकार नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा, उनके बेटे को समझना पड़ेगा, भाजपाइयों को समझना पड़ेगा, बीजेपी को समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा।